हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में। जो है हमारी यूपी सुपर टेट 2026 की समान हिंदी में समाज से संबंधित जो है, और ये हमारी जो है दोस्तों क्लास फर्स्ट होगी समाज की। इसमें हम यूपी सुपर टेट 2026 के लिए समाज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसर्ग, बी संधि, सी समास, डी प्रत्यय। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समास। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे कहते हैं समास। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर है हमारा, समास के कुल कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 5। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? समास के कुल कितने तत्व होते हैं? समास के कुल 4 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से राइट आंसर है। पहला होता है समास विग्रह, दूसरा है समस्त पद, तीसरा है पूर्व पद या प्रथम पद, चौथा होता है उत्तर पद या द्वितीय पद। इस तरीके से ये समास के कुल 4 पद होते हैं। आइए चलते हैं आगे। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रधानता के आधार पर समास होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल से क्या है? राइट आंसर है। जैसे पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। और इसी तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, पहला होता है द्विगु समास और दूसरा होता है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। चौथा नंबर है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल से क्या है? राइट आंसर है, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। पांचवा नंबर है हमारा, बारंबार में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययीभाव समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बारंबार में हमारा समास होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। जो अव्ययीभाव समास होता है इसमें पूर्व पद में तुम्हारे उपसर्ग है, अविकारी शब्द हैं, अव्यय हैं, और या किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। छठवां नंबर है हमारा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। माता और पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, इस तरीके से लाभ हानि, ये सब जो होते हैं द्वंद्व समास में आते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगला है 7वां नंबर है हमारा, निम्न में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? निर्भय, आजीवन, जय पराजय, प्रतिदिन। तो बताइए इसमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पहला जो निर्भय है दोस्तों, ये हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, और दूसरा है आजीवन, ये भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, और जो डी नंबर है प्रतिदिन, ये भी अव्ययीभाव समास का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा जय पराजय, ये बिल्कुल से क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल से सही उत्तर है। आइए चलते हैं आगे। द्वंद्व समास के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो बताइए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इस तरीके से ये 3 प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। आइए चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं है? ए वैकल्पिक द्वंद्व समास, बी इतरेतर द्वंद्व समास, सी समाहार द्वंद्व समास, और डी जो है द्विगु समास। तो बताइए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। यह हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बाकी जो वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर और समाहार,
ये तीनों हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। 10वां नंबर है हमारा, अन्न और जल में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास और डी तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अन्न और जल। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। अन्न और जल ये हमारा इतरेतर द्वंद्व समास का एक उदाहरण है ये। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल से राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है? ए हवा पानी, बी पाप पुण्य, सी दाल रोटी, डी रुपया पैसा। तो बताइए वैकल्पिक द्वंद्व समास। दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवा पानी है, ये हमारे एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें हो गए इतरेतर द्वंद्व समास। जो सी नंबर है दाल रोटी, इसमें भी इतरेतर है। और जो रुपया पैसा है, इसमें ये सहचर शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें होगा समाहार द्वंद्व समास। और जो पाप और पुण्य है, ये हमारे विलोम शब्द हैं, इसलिए इसमें हमारा होगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से इसका राइट आंसर है, पाप और पुण्य। आइए बढ़ते हैं आगे। धर्माधर्म में कौन सा समास है? ए वैकल्पिक द्वंद्व समास, बी इतरेतर द्वंद्व समास, सी समाहार द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा? धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा धर्म अथवा अधर्म, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इसमें हमारे पूरक शब्दों का प्रयोग होता है। और समाहार में जो है हमारे सहचर शब्दों का प्रयोग होता है। और द्विगु समास जो इसमें पहला पद जो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक द्वंद्व समास। आइए चलते हैं आगे। 13 नंबर, सीताराम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। सीताराम में कौन सा समास है? सीताराम में है दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास। ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं सीताराम। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इतरेतर द्वंद्व समास। बी द्विगु समास में संख्यावाचक, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास पहला पद। आइए चलते हैं आगे। आगे हमारा 14 नंबर है दोस्तों, घास फूस में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी अव्ययी भाव समास। घास और फूस ये दोस्तों एक दूसरे के सहचर शब्द हैं, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा हमारा द्वंद्व समास। और ये द्वंद्व समास का एक जो है समाहार द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। आइए चलते हैं आगे। आगे है 15 नंबर है, निशाचर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर अर्थात राक्षस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, निशाचर, सचीपति, इस तरीके से जितने भी उदाहरण है ये सब हमारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। सचीपति में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। सचीपति जो सची का पति हो अर्थात इंद्र, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। किसी तीसरे पद की प्रधानता है, जो सची का पति है अर्थात इंद्र, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। 18वां नंबर, जिस समास का समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह पाया जाता है समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जिस समास का समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह पाया जाता है उसमें होता है तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास।
गगन को चूमने वाला। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आइए चलते हैं आगे। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं? A5, B4, C3, D2। तो बताइए इसका सही उत्तर। तत्पुरुष समास के सभी को पता होगा दो भेद होते हैं, एक होता है द्विगु समास और दूसरा होता है कर्मधारय समास। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2। ठीक है दोस्तों, ये रहे समाज से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।